सर्वधर्मस्य पराजयः भूयात् प्राणिषु सद्भावो विश्वस्य शिवं सदा गवां वै मन्त्रमूर्तीनां पुनर्भूयाद्जयो जयः कलंको गोवधोद्भूतप्रभो राष्ट्रादपैथुनः भूयात् भारतमस्माकमखण्डं धर्ममण्डितं स्वामिनां करपात्राणां वर्धतां धर्मसंहतिः परमानंद समुद्रोल्लास निवासैक पूर्णिमा ज्योत्स्ने श्रीमत्करपात्र चरण सरसीरूपादुके वंदे संसित सागर निपतल्लोक समुद्धार कारणीभूते श्रीमत्करपात्र चरण सरसीरूपादुके वंदे नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सैतुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की श्री चक्र सुदर्शन महाभाग की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद
जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपके अपनत्व की सराहना है, आपकी आस्था की सराहना है। यह भारत विश्व का हृदय है। साक्षात जगत पिता जगदीश्वर भी यहाँ श्री रामकृष्ण आदि विविध रूपों में अवतीर्ण होते हैं। साक्षात जगत जननी भी यहाँ सीता राधा आदि रूपों में अवतीर्ण होती हैं। कारक कोटि के मनीषी यहाँ अवतार लेते हैं। साथ ही साथ महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे राष्ट्रभक्त भी यहाँ जन्म लेते हैं। मीराबाई जैसी भगवत भक्ता भी यहाँ अवतीर्ण होती हैं। भगवत पाद शिवावतार आदि शंकराचार्य जी ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए। उनकी एक लघु पुस्तिका है मणिरत्न माला, जिसका दूसरा नाम है प्रश्नोत्तरी। उसमें उन्होंने एक ज्वलंत प्रश्न उपस्थापित किया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण जन्म लेते हैं, परंतु प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किस प्राणी का जन्म लेना सार्थक है। उन्होंने उत्तर दिया, यस्य पुनर्न जन्म, जो जन्म लेने की योग्यता को जला डालने की भावना से जन्म लेता है, उसी का जन्म लेना सार्थक है। उन्होंने दूसरा प्रश्न प्रस्तापित किया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण मरते हैं, देह त्याग करते हैं, परंतु प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किसका मरना अर्थात देह त्याग करना सार्थक है। उन्होंने उत्तर दिया, यस्य पुनर्न मृत्यु हो, जो तत्वज्ञ होकर देह त्याग करता है, जिसकी मृत्यु के गर्भ से पुनः मृत्यु की समुत्पत्ति अभिव्यक्ति नहीं होती, उसी का मरना सार्थक है। जन्म और मृत्यु की अज्ञान सिद्ध अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन की सार्थकता है। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, इहैव तर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिताः। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर यह जगत सदोष और विषम ही सिद्ध होता है। जो कुछ अनात्मक प्रपंच है, दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर उसका विश्लेषण करें तो वह सदोष और विषम ही सिद्ध है।
लेकिन सदोष विषम शरीर तथा संसार को प्राप्त कर और निर्दोष असम परमात्मा को अभिव्यक्त करने में, प्राप्त करने में, साक्षात्कार करने में समर्थ हैं, उन्हीं का जन्म सार्थक है। पुनर्भक्त और विजयसी प्राप्त करने में वही समर्थ हैं। तो जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आध्यात्मिक उच्छेद मानव जीवन में हम कर सकते हैं। केवल भोग भोगने तक जीवन को सीमित न रखें, ध्यान रखें। श्रीमद् भागवत का पवित्र उद्घोष है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, परंतु यह ध्यान रखिए कि जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन ही जीविका के लिए न हो जाए। जितने भौतिकवादी हैं उनकी जीविका का उपयोग जीवन में होता है, उनके जीवन का उपयोग जीविका में होता है। लेकिन जो तक मनीषी हैं, विचारक हैं, उनकी दृष्टि में जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। पते की बात यह है कि जगदीश्वर हमारे अंशी सरीखे हैं, हम उनके अंश सरीखे हैं। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह वचन सन्निहित है। भगवान हमारे अंशी सरीखे हैं, हम उनके अंश सरीखे हैं। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। गुरुत्वाकर्षण का यही वैदिक सिद्धांत है। वृक्ष तरुलता गुल्म में जो संलग्न सन्निहित पत्र पुष्प फलादि होते हैं, अपने उद्गम स्थान से च्युत होने पर पृथ्वी जो कि उनका अंशी तत्व है उसी की ओर समाकृष्ट होते हैं। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। जल की धारा निम्नगामिनी होती है, भवदल या समुद्र की ओर ही समाकृष्ट होती है। अग्नि की ज्वाला नभोमंडल में विद्यमान आदित्य की ओर ही समाकृष्ट होती है। व्यष्टि प्राण पवन स्वभावतः समष्टि प्राण पवन की ओर ही समाकृष्ट होता है। घटाकाश स्वभावतः महाकाश की ओर ही समाकृष्ट रहता है। इन दृष्टांतों के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। भगवान अंशी नहीं है, अंशी सदृश हैं। हम उनके अंश नहीं हैं, अंश सदृश हैं। क्योंकि मवई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातन शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, उसके अविरुद्ध और अनुकूल ही अर्थ करते हुए भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य ने लिखा अंश इव, अंश के आगे इव शब्द का अध्याहार कर दिया। अगर सचमुच में भगवान अंशी हो, हम उनके अंश हो, तो क्या होगा? भगवान भी नश्वर सिद्ध होंगे, हम भी नश्वर सिद्ध होंगे। मिस्त्री की एक डली लें, बल और वेग पूर्वक पत्थर पर पटक दें, उसके रवे विकीर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर भगवान अंशी होंगे तो वे भी सावयव होने के कारण नश्वर सिद्ध होंगे। हम अगर अंशी होंगे तो हम भी अवयव होने के कारण नश्वर सिद्ध होंगे। भगवान हमारे अंशी सदृश हैं, हम उनके अंश सदृश हैं। हमारे आकर्षण के विषय एकमात्र भगवान ही सिद्ध होते हैं। कोई अनिश्वरवादी जो ईश्वर को नहीं मानता अपने अज्ञान के कारण, वह कह सकता है ईश्वर कौन है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? अरे वो बंदे, तुम्हारी चाह का जो असली विषय है वही ईश्वर है। हम जीवों की चाह का, इच्छा का जो असली विषय है सज्जनों, उसी का नाम जगदीश्वर है।
मैं एक उदाहरण देता हूँ, सावधान। यदि जगत में जल का अस्तित्व न होता तो किसी बंदे को प्यास नहीं लगती। हमें प्यास लगती है तो प्यास का लगना डंके की चोट से तथ्य को सिद्ध करता है कि जगत में जल का अस्तित्व है, पानी का अस्तित्व है। अगर जगदीश्वर का अस्तित्व ही ना होता तो जगत कौन बनाता और हमारी चाह के विषय जगदीश्वर कैसे होते। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। बृहदारण्यक उपनिषद उद्घोष है साधक की ओर से, हे प्रभु मेरे जीवन में वह बल और वेग भर दो जो कुछ अनित्य है, असत है, नश्वर है, उससे पिंड छुड़ाकर सन्मात्र होकर, मृत्युंजय होकर, नित्य स्वरूप होकर शेष रह सकूं। जो कुछ अचित है, अज्ञान है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्हमात्र होकर ज्ञान स्वरूप होकर शेष रह सकूं। जो कुछ ताप या वेदना है उससे पिंड छुड़ाकर आनंद स्वरूप होकर शेष रह सकूं। हमारी चाह का विषय ही ईश्वर है। हमारी चाह क्या है? सच्चिदानंद होकर शेष रहूं, मृत्युंजय होकर, ज्ञान स्वरूप होकर, चिद्रूप होकर, आनंद स्वरूप होकर शेष रहूं। हम जीवों की चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। अब हम कह सकते हैं कि क्या दुख से पिंड छूटना संभव है? उदाहरण हमारे आपके जीवन में है। हाथ कंगन को आरसी किया, प्रायः 5-7 घंटे के लिए हमको नित्य गाढ़ी नींद सुसुप्ति की संपलब्धि भगवत कृपा से होती है। निर्विकल्प समाधि का विकल्प है सज्जनों सुसुप्ति। जिनको निर्विकल्प समाधि सुलभ होती है उन्हें सुसुप्ति या गाढ़ी नींद अपेक्षित नहीं है। लेकिन जिनको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं है उन्हें तो गाढ़ी नींद चाहिए। गाढ़ी नींद के बिना तो व्यक्ति विक्षिप्त या पागल हुए बिना नहीं रह सकता। ध्यान पूर्वक आप सुन ही रहे और सुनिए ध्यान पूर्वक। जितने भौतिकवादी हैं, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले हैं, देहात्मवादी हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले हैं, उनकी मान्यता पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। जब गाढ़ी नींद की आवश्यकता होती है, गाढ़ी नींद का वेग सुलभ होता है, तब शरीर को भुलाए बिना गाढ़ी नींद की संपलब्धि नहीं हो सकती। अगर शरीर ही आत्मा हो तो उसका विस्मरण हमको क्यों अपेक्षित है? इंद्रियों को भुलाए बिना गाढ़ी नींद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण को भुलाए बिना गाढ़ी नींद की संपलब्धि नहीं हो सकती। प्राण बहुत प्यारे हैं लेकिन प्राणों को भुलाए बिना गाढ़ी नींद की संपलब्धि नहीं हो सकती। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने तो एक अद्भुत तत्व भाषित किया। हमारी आपकी अनुभूति के अनुरूप ही वह तथ्य है। विषय जन्य आनंद बहुत प्यारा है। अब आप कल्पना कीजिए, किसी को दुख प्राप्त ना हो, आनंद ही आनंद प्राप्त हो, वह आनंद का भोक्ता होकर जीवन यापन कर रहा हो, आनंद उसके जीवन में उमड़ता हो, घुमड़ता हो, भोग्य होकर उल्लसित होता हो। दुख ही नहीं, विषय जन्य आनंद की संपलब्धि भी व्यक्ति को पागल बना देती है। यहाँ विषय जन्य आनंद होता है, वहाँ भोक्ता भोग भोग्य तृप्ति होती है। आधार लक्षणों के द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं कि जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है। दो या दो से अधिक का नाम है सज्जनों द्वैत। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, अनुभव सिद्ध तथ्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग ने विनय पत्रिका में इस तथ्य को उद्भाषित किया। सपने हो नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ निरतिशय आनंद नहीं होता। इसलिए
गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? सर्दी गर्मी भूख प्यास किसी भी द्वंद्व की वहाँ पहुँच नहीं होती। कल किसी ने पूछा था षड रिपु, भूख प्यास काम क्रोध लोभ मोह आदि किसी भी रिपु की मनोविकार की वहाँ पहुँच नहीं होती गाढ़ी नींद में। मनोविकार से अतीत होकर काम क्रोध लोभ मोह से अतिक्रांत होकर हम गाढ़ी नींद में 5-7 घंटे तक रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? गाढ़ी नींद में दैहिक दैविक भौतिक तीव्र ताप में किसी ताप की पहुंच नहीं होती, लेकिन ताप का वेदना का पीड़ा का बीज विद्यमान रहता है। उस बीज को तत्व ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भून डालने की योग्यता हमारे जीवन में प्रकट होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय का अनुशीलन क्या है? भगवान श्याम सुंदर का कथन क्या है? ज्ञानाग्नि के द्वारा सब कर्मों को भस्म करें। इसका मतलब है द्वंद्व का दुख का जो बीज अज्ञान है वह ज्ञान तत्व ज्ञान रूप आग के द्वारा भून डालने योग्य है। हम कहा करते हैं आजकल चना ले लीजिए, भुना हुआ चना, उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। वर्जित बीज चना, लेकिन जो भुना हुआ चना होता है वर्जित बीज, भूख की निवृत्ति में तो उसका उपयोग होता है। देहेंद्रिय प्राणांतकरण में पुष्टि का संसार जो करता है, सिद्धि की प्राप्ति भी होती है। लेकिन भुने हुए बीज को ऋतु काल में उर्वर भूमि में बो दें तो अभी अंकुर होने की संभावना नहीं। इसी प्रकार जो तत्वज्ञ मनुष्य होते हैं उनका जो अंतःकरण होता है या चित्त होता है वर्जित बीज के समान होता है। तत्वज्ञ मनुष्यों का स्वभाव क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करने एवं च। विचित्र बात, ध्यान पूर्वक आप सुन ही रहे हैं। स्वरूपगत साम्य है भगवान में और जीव में। स्वभावगत और प्रभावगत साम्य भी हो जाए तो सोने में सुगंध की बात हो। स्वरूपगत साम्य तो है ही, लक्ष्यार्थ भूमि में जीवेश्वर में ऐक्य सिद्ध है। सोते ताई तो ही नहीं भेदा तत्वमसि आदि के अनुशीलन से तथ्य सिद्ध है। स्वभावगत अभेद होना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवं च। भगवद गीता के 12वें अध्याय में और 14वें अध्याय में जो गुणातीत के लक्षण हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। यही भगवान का स्वभाव है। और प्रभाव क्या होता है? जीव की समान ईश्वर सृष्टि की रचना आदि करने में समर्थ है, लेकिन सबसे अंतरंग प्रभाव भगवान का क्या है? सबसे अंतरंग प्रभाव क्या है? तत्व ज्ञान देकर ददामि बुद्धि योगम तम तेषामेवानुकं पार्थम हम अज्ञानगम तमः भाषय नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। अन्य सब सिद्धियां भगवान में विद्यमान हों, लेकिन तत्व ज्ञान देने में भगवान समर्थ ना हो तो भगवान सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए सबसे प्रभाव भगवान का क्या है? अनादि अविद्या के कारण जो जीवत्व हमारे जीवन में है उसका अपहरण भगवान कर लेते हैं तत्व ज्ञान के द्वारा। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। एक मैं संकेत करता हूँ भगवद गीता के 7वें अध्याय के आधार पर। भगवान के स्वरूप का जिनको ज्ञान हो जाता है, अविद्या से अतिक्रांत हो जाते हैं, जीवत्व से अतिक्रांत होते हैं, उत्क्रमण पुनर्भव की योग्यता को इसी जीवन में जला डालने के कारण कृतार्थ होते हैं। भगवान के स्वभाव काम का न हो जाने पर व्यक्ति भगवान का जिज्ञासु भक्त हो जाता है। भगवान के प्रभाव काम का न होने पर आर्त और अर्थार्थी भक्त हो जाता है। इसलिए भगवान के प्रभाव का श्रवण करना चाहिए, भगवान के स्वभाव का श्रवण करना चाहिए, भगवान के स्वरूप का श्रवण करना चाहिए। भगवान के प्रभाव का विज्ञान होने पर हम भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, आर्त और अर्थार्थी भक्त होते हैं।
उमा राम स्वभाव जय जाना ताई भजन तरी भावना आना योगक्षेम वहाम्यहम प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भगवान के स्वभाव का ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति भगवान का जिज्ञासु भक्त हो जाता है। तुलसीदास जी महाभारत ने अपने मन को समझाते हुए कहा, अरे वो मन याचियां की जांचने की भावना तुम्हारी विगलित नहीं होती तो मेरी बात मान लो। एक बार जानकी जीवन श्री राम जी से जांच के तो देखो। मन ने पूछ दिया, राजा महाराजा से साहूकार से याचियां करूं ना मांगू, उसमें और भगवान से याचना करूं क्या अंतर है? तुलसीदास जी ने क्या उत्तर दिया मन को, यही जांचक जाचकता जली जाए। अगर जांचने की इच्छा तुम्हारी जलती नहीं है मन, तो जगदीश्वर से, जगन्नाथ जी से, राम जी से, विश्वनाथ जी से जांच के देखो। लाभ क्या होगा? कण भर मांगोगे तो मन भर दे देंगे। मन भर देने पर भी भगवान का मन नहीं भरेगा तो अपने आप को भी दे देंगे, सौंप देंगे। अर्थार्थी भक्तों के प्रति भगवान अपने आप को सौंप देते हैं। राजा महाराजा से साहूकार किसी के और देवी देवता ने इसके चित्त को आकृष्ट नहीं किया। सबकी ओर से मन को हटाकर आखिर अर्थार्थी भक्त होने पर भी मेरे प्रति भावना को इसने निवेदित किया। इस त्याग के ऊपर भगवान रीढ़ करके कान भर मांगने वाले को मन भर देते हैं। फिर भी उनका मन नहीं भरता तो अपने आप को भी सौंप देते हैं। यही जांचक जाचकता जली जाए। कान भर मांगेंगे तो मन भर देंगे भगवान, फिर भी उनका नहीं मन भरेगा स्वयं को भी सौंप देंगे। ऐसे को उदाहरण बिन सेवा जो जगह दीन पर राम संस को नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में तथ्य को सिद्ध किया और भी कहा, मोहित वही नाते अनेक तमेव माता तो पिता तमेव। भगवान के साथ संबंध तो हमारा है स्वतः सिद्ध है, लेकिन भावना की प्रगल्भता से कोई संबंध जोड़ना चाहिए। फिर भगवान के प्रति स्नेह है, संबंध के बाद भगवान के प्रति स्नेह भी जुड़ना चाहिए, प्रीति भी जुड़नी चाहिए। जब भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है, स्नेह जुड़ जाता है, तब व्यक्ति के जीवन में दिव्यता का संसार हो जाता है। तो हमने संकेत किया गाड़ी नींद की बहुत महिमा है, लेकिन वहाँ द्वंद्व और दुख का बीज विद्यमान रहता है। द्वंद्व और दुख के बीज अज्ञान को तत्व ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भून डालने की भावना से भगवान करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने हमको देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। एक तथ्य मैं और उद्भाषित करना चाहता हूँ, सावधान। आजकल पूरे विश्व में विकास की चर्चा बहुत है। विकास 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 विकास, हम भी विकास के पक्षधर हैं, विकास होना ही चाहिए, परंतु विकास के गर्भ से कहीं विनाश न निकल आ गए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। विकास को परिभाषित करते समय क्या सावधानी बरतें, ध्यानपूर्वक सुनिए। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही मोदी जी, योगी जी, नवीन जी विकास को परिभाषित और क्रियान्वित कीजिए। फिर से सुनिए, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर विकास के नाम पर विकास होगा, नहीं तो विकास के गर्भ से विस्फोट निकल आएगा। पूरे विश्व में विकास के नाम पर विस्फोट हो गया। क्या हुआ है? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन जो ऊर्जा के आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत स्रोत हैं, वो विकृत हो गए, अत्यंत कुपित हो गए। आजकल पृथ्वी अत्यंत क्षुब्ध है, कुपित है। पृथ्वी के क्षुब्ध होने के कारण चंद्रमंडल कई शतक धस गया। यहाँ का प्रभाव वहाँ भी पड़ता है, यहाँ का प्रभाव वहाँ भी पड़ता है। मैं संकेत करता हूँ, चतुर्दश अर्थात 14
चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कहीं कोई दिव्यता आपको दिखती है, ऊपर के लोकों में अधिक दिव्यता है, भूह की अपेक्षा भुवा में, भुवा की अपेक्षा स्व में, स्व की अपेक्षा महा में, महा की अपेक्षा जन में, जनोलोक में, फिर तप लोक में, फिर सत्य लोक में, ऊर्ध्व लोकों में दिव्यता की पराकाष्ठा है, उत्तरोत्तर दिव्यता में वृद्धि है। तैत्तिरीय उपनिषद आदि के अनुसार विचार करें तो, लेकिन चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कहीं कोई दिव्यता है तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के कारण ही है। अगर वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को ताक कर रख दें तो विश्व क्या होगा? नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही होगा। फिर से सुनिए, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को ताक कर रख दें, ये वेदादि शास्त्र क्या होते हैं समझकर ऐठा कर दिखाकर, तो विश्व नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही रहेगा। विश्व में कहीं कोई दिव्यता है किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, समझ लेना चाहिए कि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड के कारण ही है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 87 अध्याय के दूसरे श्लोक में सृष्टि की संरचना का प्रयोजन निरूपित है, वर्णित है। और जगह ढूंढना बहुत कठिन है, तात्पर्य निकाल सकते हैं, लेकिन एक ही वचन के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, कारिका के माध्यम से सृष्टि की संरचना का प्रयोजन आपको प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत 10:87-2 वेदास्तुति का दूसरा श्लोक। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणाम जनानाम सदा प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासार के प्रारंभ में प्रभु मन सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वरुणालय सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, ताकि मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष संज्ञा पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो सके। ध्यान पूर्वक सुनिए, विकास के गर्भ से क्या विस्फोट निकला है? बीज की रक्षा को छोड़कर धर्म के नाम पर धर्म नहीं रह गया, अर्थ के नाम पर अर्थ नहीं रह गया, काम के नाम पर पिशाच वृत्ति छा गई, मोक्ष के नाम पर केवल मोक्ष शब्द ही रह गया। इसका अर्थ क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन विश्व की संरचना ही आधुनिक विकास का फल है। और मैं संकेत करता हूँ, स्कंद पुराण का नाम सुना होगा। माहेश्वर कुमारिका खंड के दूसरे अध्याय में, स्कंद पुराण के काशी खंड के दूसरे अध्याय में एक श्लोक है। एक ही पुराण में एक वचन 2 बार प्रस्तुत किया गया। गोविंद विप्रैश्च वेदैश्च सत्यभिः सत्यवादिभिः अनुद्धैः ज्ञानशीलैश्च धर्म सत्यभिः धार्यते मही। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्व हैं। जैसे अभी देख रहे हैं, खंबे के सारे सामियाना है, इनको हटा लें तो क्या दशा होगी? पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्व हैं। विकास के नाम पर ये 7 को विकृत किया जा रहा है, ये क्षुब्ध हो रहे हैं। इसलिए ईमानदार मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी, राज्यपाल भी ध्यान पूर्वक सुने। कम से कम विकास को पहले समझ लें तो क्रियान्वित करें। गीता का एक वचन में बोलता हूँ, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। भगवान श्री कृष्ण ने चेतावनी दी, अभ्यास के नाम पर अगर गलत अभ्यास कर लिया, जानकारी गलत है फिर अभ्यास किया, तो गलत अभ्यास आपको ले डालेगा। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात्, पहले प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। किसी को कोई श्लोक बचपन में गलत याद हो गया, खूब अभ्यास किया तो विद्वान होने पर भी गलत ही बोल देगा। इसलिए श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात्, अभ्यास का महत्व है, लेकिन पहले ठीक से ज्ञान तो प्राप्त होना चाहिए। आजकल विकास के गर्भ से विस्फोट, गोभी, गोवंश,
पृथ्वी का धारक है। बहुत ऊंची व्याख्या हो सकती है, लंबी। हमने संकेत किया समय को देखते हुए, गोवंश पृथ्वी का धारक है, लेकिन उनको विकृत अवलुप्त करना ही आजकल विकास का मापदंड है। विपरीत ब्राह्मणों को गाली दे बिना तो बहुतों को नींद ही नहीं आती। लेकिन सदाचार संयम संपन्न वेदक के ब्राह्मण, जिनके पूर्वजों ने विश्व को अर्थशास्त्र दिया, काम शास्त्र दिया, धर्म शास्त्र दिया, मोक्ष शास्त्र दिया, प्रथम ब्राह्मण ब्रह्मा जी के द्वारा ही सबकी अभिव्यक्ति हुई। वो ब्राह्मण जो है पृथ्वी के धारक हैं। वेदैश्च ऋक् यजुः साम अर्थात ये जो वेद चतुष्टय हैं, ये पृथ्वी के धारक हैं। सती साध्वी जो मातृशक्ति देवियां हैं, ये संकीर्ण नहीं है, पृथ्वी को धारण करने वाली हैं। सत्यवादी व्यक्ति पृथ्वी को धारण करते हैं, निर्लोभ व्यक्ति पृथ्वी को धारण करते हैं, दानशील पृथ्वी को धारण करते हैं। दानशीलों का लोप हो जाए, आज तो दामाद को ही दान देते हैं। कन्यादान तो पहले कर चुके, कुछ दान भी देना और दामाद को देते हैं। दान उसको देना चाहिए जो पात्र हो, जिससे पुनः कुछ प्राप्त करने की भावना मन में न हो। दियते अनुपकार समझ गए, दामाद को दान तो देते हैं। हमने संकेत किया दानशील गोविंद विप्रेश वेदेश सत्यवी सत्यवादी अनुदय दानशील ऐसा शब्द भी धार्यते मही। और महाभारत में क्या वचन है? धर्म कामस्य कालस्य वसुर वासुदेव च अनंत कपिलश्चैव सप्तैते धरणी धरा। धर्म पृथ्वी के धारक हैं, काम पुरुषार्थ पृथ्वी का धारक है। धर्मामृतो भूतेषु कामोस्तु भर्तर्षभ। काल पृथ्वी का धारक है। वसु और वासुकी चल अचल संपत्ति के देवता पृथ्वी के धारक हैं। अर्थ नामक पुरुषार्थ पृथ्वी का धारक है। कपिल अनंत परापरा विद्या के आचार्य कपिल और अनंत शेषनाग पृथ्वी के धारक हैं। सार क्या निकला? 5 तत्व निकले, 7 को 5 में। धर्म अर्थ काम मोक्ष और काल, ये 5 पृथ्वी के धारक हैं। अब विकास के नाम पर धर्म को विलुप्त किया जा रहा है। अर्थ के गर्भ से अनर्थ निकल रहा है, ये भी सुन लीजिए। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंध का अध्ययन कीजिए। 23वां अध्याय का अध्ययन श्रीमद् भागवत 11:23 में भिक्षु गीता में 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त करने में समर्थ हो, तब तो अर्थ का नाम अर्थ है, नहीं तो अनर्थ है। 15 अनर्थों को मैं 2 ही में गुंफित करता हूँ, मद्य और दूध। दूध माने जुआ, मदिरा माने शराब इत्यादि नशील पर। 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त करने में समर्थ है, तब तो अर्थ के नाम पर अर्थ है, नहीं तो अनर्थ है। कोई प्रांत है भारत में, क्या मैंने कहा, लाटरी सट्टा द्यूत और मदिरा के बिना अर्थ आकर पूरे विश्व में अर्थ के स्रोत क्या है? द्यूत, लाटरी सट्टा द्यूत है, जुआ और मध्य अर्थ के स्रोत ही पूरे विश्व में है। अगर द्यूत को और मध्य को हटा दिया गया तो अर्थ नाम कुछ है ही नहीं। लेकिन हमने संकेत किया द्यूत के जुआ और मध्य के चपेट से कदाचित कोई 15 अनर्थों के चपेट से कोई अर्थ को मुक्त कर सके, तब तो अर्थ है, नहीं तो अनर्थ है। मैंने संकेत किया। और सुनिए ध्यानपूर्वक, आप लोग करें क्या, इतना तो कर सकते हैं। एक हिंदू परिवार से औसतन बलपूर्वक नहीं, भावना पूर्वक, आस्था पूर्वक, आह्लाद पूर्वक प्रतिदिन 1 घंटा निकल सकता है या नहीं? मुझे मत देना। एक हिंदू परिवार से औसतन प्रतिदिन 1 घंटा निकले और 1 रुपया निकले, उस समय का, उस संपत्ति का उपयोग उस क्षेत्र के मठ मंदिर को या अपने घर को ही या किसी बट आदि वृक्ष को केंद्र बनाकर
अपने क्षेत्र में कीजिए। एक हिंदू परिवार से 1 रुपया रोज निकले, 1 घंटा रोज निकले, उस समय का संपत्ति का उपयोग अपने क्षेत्र को सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ बनाने में कीजिए। ये जो मठ मंदिर हमारे हैं, इनको दुर्ग बनाइए। मठ मंदिर हमारे कौन है? धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र या दुर्ग। शुद्धता माने शुद्धता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न व्यक्ति और समाज की संरचना में मठ मंदिर का उपयोग होना चाहिए। शुद्धता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न व्यक्ति और समाज की संरचना में मठ मंदिरों का उपयोग होना चाहिए। आजकल गिने चुने व्यक्तियों की आस्था के केंद्र और आमदनी के केंद्र ही मठ मंदिर रह गए हैं। और मैं संकेत करता हूँ, मेरे वचन को सुप्रीम कोर्ट ने यथावत संबोधित किया था, सेकुलर शासन तंत्र को कोई अधिकार नहीं बनता कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करे। दमखम हो किसी राजनीतिक दल में तो सुवर्ण मंदिर पर हस्तक्षेप करके बता दें, सिखों के स्थान पर, बौद्धों के स्थान पर, धार्मिक आध्यात्मिक दुर्ग पर कोई शिकंजा कस के दिखा दे। सबसे दुर्बल हिंदू सनातनी को ये मानते हैं। हमारे मठ मंदिर हमारे दुर्ग हैं, केंद्र हैं। सेकुलर शासन पर उनको कोई अधिकार नहीं बनता, उन पर क्या अधिकार नहीं बनता कि उनको अपने नियंत्रण में ले। हमारे मठ मंदिर अगर शासन तंत्र का अधीन हो गए तो हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? मठ मंदिर की व्यवस्था उत्तम ढंग से न्यास के द्वारा हो, शासन तंत्र सहभागिता का परिचय दे, मठ मंदिर की आमदनी को कर्षित करके उन तंत्रों को शासन तंत्र देता है जो हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने में प्रयुक्त करते हैं धन। और सुन लो क्रिश्चियनों, उड़ीसा में बीमारी खूब चल रही है, पूरे देश में है। कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिन पर अंकुश लगा सके। तालिबान के शासनकाल में 4 क्रिश्चियन घुस गए, मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाने के लिए 4 को फांसी की सजा देती है। अरे हिंदुओं के रुपये लेकर हिंदुओं को धर्मच्युत करने का षड्यंत्र। अरे ईसा मसीह कौन थे तो सोच लो प्रेम से। आप क्रिश्चियन बनाते हो, हिंदुओं को ठप करके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबकी सहभागिता द्वितीय प्रकट होती है। मैं संकेत करता हूँ, ईसा मसीह कौन थे? रूस में उनकी प्रतिमा है जिसको आजकल ढक के रखा गया है। प्रतिमा को वैष्णव तिलक लगाए हुए ईसा मसीह का वहाँ की प्रतिमा है। ईसा मसीह वैष्णव तिलक लगाए हुए वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। अपने जीवन में 10 वर्षों तक अज्ञातवास में वो भारत में रहे, लगभग 3 वर्षों तक वो जगन्नाथपुरी में रहे। आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व जो संचालक थे, क्या नाम था, सुदर्शन जी कहा करते थे जम्मू कश्मीर में ही ईसा मसीह की समाधि है। फांसी के तख्ते पर, फंदे पर लटका दिया गया, लेकिन लटकाने वाले भाग गए, चले गए कि मर जाएगा। वो मरे नहीं, जीवित निकले, पैदल चलते चलते जम्मू कश्मीर में आए। ईसा मसीह को भारत इतना प्यारा था, वहीं उनकी समाधि है, वहाँ उनके कब्रिस्तान है, वहाँ कब्र है, वहाँ जाकर कोई देख सकता है। ईसा मसीह की प्रतिमा रोम में है, वैष्णव तिलक लगाए हुए। इसलिए उड़ीसा में जितने हिंदू क्रिश्चियन बनाए गए वो सब पुनः हिंदू हो जाएं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, टेरेसा का नाम सुना होगा, जिसको लोग मदर टेरेसा कहते थे। वो कोलकाता में रहती थी। मैंने उस समय वक्तव्य दिया था, पूरी से प्रसारित हुआ था। जंतर मंतर का नाम सुना होगा, यंत्र मंत्र को जंतर मंतर कहते हैं दिल्ली में। वहाँ ईसा के समय कुछ क्रिश्चियन आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे।
वो क्रिश्चियन अपने को क्या कहते थे? दलित क्रिश्चियन। मायावती आदि का दिया हुआ दलित शब्द है, हमारे शास्त्र का दिया हुआ थोड़े। समझ गए? एक बात मैं कह दूं, काशी जैसी नगरी में, काशी जैसी नगरी में हरिश्चंद्र को खरीदने की क्षमता डोम राजा उस समय की भाषा में थी या नहीं? इतना समृद्ध हमने एक आजकल के हिसाब से, इनको कहते हैं, हमको दलित नहीं कहते, हम तो अंचल का मतलब छोटा था, अग्रज का तो बड़ा है। काशी जैसी नगरी में हरिश्चंद्र को खरीदने की क्षमता किसमें थी? पुरानी भाषा में डोम राजा में थी या नहीं? यह हमारी संस्कृति ऐसा जन्म हमने संकेत किया। और भी अर्थशास्त्र की दृष्टि से थोड़ा विचार कीजिए। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, कल कारखाने का स्वामित्व किनको सौंपा गया था? सेवा के प्रकल्प, श्रम के प्रकल्प से शूद्रों के हाथ में था या नहीं? आदि का परंपरा से कपड़े कौन बनाते हैं? दुल्हा बनाते हैं या नहीं? इसका मतलब, इसका अर्थ क्या हुआ जी? अर्थ के सारे स्रोत जिनको पकड़ाया गया था उनको आर्थिक धरातल पर क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने दुर्बल रखा? अर्थ के सारे स्रोत जिनको पकड़ाया गया, कल कारखाने जिनको पकड़ा दिया गया, उस समय के शूद्र कल कारखानों के माध्यम से वस्तु का उत्पादन करते थे, उचित लाभ लेकर वैश्यों को लेते थे, वैश्य उचित लाभ लेकर के समाज में उसका वितरण कर देते थे। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया सज्जनों, पृथ्वी को धारण करने वाले तत्वों में अर्थ है। पृथ्वी का नाम अर्थ है, जल का नाम अर्थ है, तेज का नाम अर्थ है, वायु का नाम अर्थ है, आकाश का नाम अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। अर्थ की परिपुष्ट व्याख्या ये हो सकती है। पूरा अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, अंत में अर्थ की परिभाषा क्या करेंगे? पृथ्वी और पार्थिव प्रपंच का नाम अर्थ है, जल का नाम अर्थ है, अग्नि का नाम अर्थ है, वायु का नाम अर्थ है, आकाश का नाम अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उन सब का नाम अर्थ है। भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। भोग्य सामग्री के सेवन से जो तृप्ति प्राप्त होती है उसी का नाम काम है। भोग्य सामग्री का अर्जन और भोगने की जो विधा उसी का नाम धर्म है। जिससे वैराग्य भी उत्पन्न हो, भगवत प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, जीवन परिपुष्ट रहे, उसी का नाम सज्जनों धर्म है। मोक्ष क्या है? मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत होकर सच्चिदानंद स्वरूप होकर शेष रहना मोक्ष है। आप लोग गांव से भी आए हैं, एक हिंदू कम से कम 9 व्यक्ति को और जोड़े। इस प्रकार से संघबल कलयुग में चंडी और विनायक की आराधना क्यों पूर्ण होती है? ये दोनों के दोनों संघबल के प्रतीक हैं। कलयुग में चंडी भगवती और विनायक गणेश की उपासना फलवती होती है जल्दी। ये सब के सब गणनायक हैं, संघबल के प्रतीक हैं। आजकल सज्जन अगर संगठित नहीं होता तो सुरक्षित नहीं रह सकता। सज्जनों को भी संघबल चाहिए। अंत में हम संकेत करते हैं, एक हिंदू 9 हिंदू को और जोड़े और एक हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले, अपने क्षेत्र को हर प्रकार से सुरक्षित सुव्यवस्थित करने में उस धन का उपयोग हो। इतना तो कर सकते हैं। बचपन से ही छोटी छोटी बालिकाएं भी, छोटे छोटे बालक भी अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लें, व्यायाम की दृष्टि से भी कराटे इत्यादि का प्रशिक्षण लें, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। झांसी की रानी ब्राह्मण घर की थी या नहीं? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। उसने युद्ध किया। इसी प्रकार से हमने कहा हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, किसी का मान मर्दन करने के लिए नहीं, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए हमको सैन्य प्रशिक्षण भी चाहिए। अपने बच्चों को कराटे इत्यादि का प्रशिक्षण दीजिए, अपनी रक्षा कर सकें। समय आने पर 9 व्यक्ति और की रक्षा करने में समर्थ हों। व्यायाम भी करें, हर प्रकार से संघ बल का आश्रय लें और संकेत करें। मुसलमान जब होते हैं वो प्रबल क्यों हो जाते हैं? मैं मुसलमान होता हुआ मनुष्य हूँ,
या मनुष्य होता हुआ मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान होता हुआ शेख सैयद मुगल पठान गुजार हूँ। किसी न किसी अंश में जो समष्टि से अपने को जोड़ के रखते हैं मुसलमान प्रबल हो जाते हिंदुओं पर। अगर हिंदू इस चीज़ को सुने, एक वाक्य में बोलता हूँ पूरे वैदिक वाङ्मय का मंथन करके, तो आप एक एक व्यक्ति यहाँ जो है ना, 1-1 करोड़ एटम बम की शक्ति एक एक व्यक्ति में आ सकती है। सावधान होकर सुनिए। निरुपाधिक धरातल पर मैं सच्चिदानंद स्वरूप ही हूँ। मृत्यु जड़ता दुख क्रांति ही हमारा मौलिक स्वरूप है। सोपाधिक धरातल पर विद्योपाधिक होकर हमें जगदीश्वर हूँ। अविद्योपाधिक होकर मैं जीव हूँ। मैं जीव होता हुआ प्राणी हूँ। मैं प्राणी होता हुआ जंगम हूँ। मैं जंगम होता हुआ मनुष्य हूँ। मनुष्य होता हुआ हिंदू हूँ। सनातनी हिंदू होता हुआ सनातनी वैदिक आर्य हूँ। सनातनी वैदिक आर्य। इस प्रकार समष्टि के साथ व्यष्टि को जोड़ेंगे, व्यष्टि के साथ समष्टि को जोड़ेंगे, एक एक हिंदू करोड़ों एटम बम की क्षमता से संपन्न होगा। यह ताम्र पात्र है, तांबे से निर्मित पात्र है। अगर ताम्र धातु को सूक्ष्म बुद्धि से कर्षित कर लें, इस पात्र का की न सत्ता रहेगी न उपयोगिता। लेकिन ताम्र धातु अगर पात्र का रूप धारण न करे तो उसकी अधिक उपयोगिता नहीं होगी। सामान्य की विशेष उपयोगिता होती है कार्य के द्वारा, और कार्य की सत्ता उपयोगिता सिद्ध होती है कारण की अनुगति के द्वारा। इसलिए समष्टि व्यष्टि दोनों में तालमेल बैठा करे। मातृशक्ति भी छोटी छोटी बच्चियों को, छोटे छोटे बालकों को शिक्षा दें। शुद्धोसी बुद्धोसी, मदालसा रानी की तरह मार्कंडेय पुराण की ओर देखिए। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी। उनको शिवाजी के समान, मीराबाई के समान, झांसी रानी के समान इसी प्रकार बुलंद भगवत भक्त बनावे, शूरवीर बनावे, राष्ट्रभक्त बनावे और पूरे विश्व के हित में अपने जीवन का उपयोग हो। अंत में श्रीमद् भगवद गीता में 2 समानांतर वाक्य हैं। एक और क्षयाय जगतो हिताः, जो दुष्ट होते हैं, असुर होते हैं, जगत के हित पर पानी फेरने के लिए उनका जन्म होता है। एक और सर्वभूत रहता। गीता के 5वें अध्याय में, 12वें अध्याय में एक ही वचन 2 बार आया, सर्वभूत हितेरताः। सर्वभूत हितेरताः का अर्थ क्या होता है? हमारा जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो। हित का मार्ग एक ही है। कौशिक ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार हम अपने हित का मार्ग प्रशस्त करेंगे तो सबके हित का मार्ग प्रशस्त होगा। सबके हित का मार्ग प्रशस्त करेंगे तो अपने हित का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए केवल पेट और परिवार तक सीमित न रहें, केवल पेट और परिवार तक सीमित न रहें। कम से कम 10 परिवार को जोड़ें, 10 व्यक्ति को जोड़ें। 1 घंटा 1 रुपया हर हिंदू परिवार से निकले और अपने क्षेत्र को बुलंद करने में उसका उपयोग और विनियोग हो। अंत में जगदलपुर की ओर था में कभी यहाँ से जगदलपुर जाएंगे। हाँ, तो उस समय अजीत योगी मुख्यमंत्री थे। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अजीत योगी डांट खा के भी मेरे पास आते थे 9 बार 10 बार। उनके चुनाव के क्षेत्र में भी मैंने डांटा तो भी हाथ जोड़े रहे, कुछ बोलते नहीं थे, आते थे। उस समय वर्षा इतनी हुई, एक दिन की प्रवचन कोई हो ही नहीं पाया। कोई स्थल ऐसा नहीं था सार्वजनिक जहाँ प्रवचन कर सकूँ। तो ब्राह्मणों ने आकर कहा, महाराज हिंदुओं ने कहा अजीत योगी सबको क्रिश्चियन बना रहा है। हमने कहा कितने घर हैं हिंदुओं के? 25,000। हमने कहा बोले आदमी 25,000 रुपये रोज निकालो, 25,000 घंटे रोज निकालो, तुम्हारे सामने कौन देगा? संघ में अगर बल नहीं है तो क्या होगा? 25,000 रुपये रोज निकालो, एक परिवार से घंटा, 25,000 घंटे रोज निकालो, कौन टिकेगा? किसी का मान मर्दन के लिए नहीं, सबका भय दान देने की भावना से अपने जीवन को बुलंद रखना चाहिए। संघ बल का अवलंबन लेकर अपने उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत 4वां स्कंद 18वां अध्याय श्लोक 1, 2, 3, 4, 5 काम ऐसा करें लोग
लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। तीनों का भोग और मोक्ष दोनों का मार्ग प्रशस्त हो। इसलिए हमने विकास की परिभाषा दी है, भोग और मोक्ष के अनुरूप और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति को उद्भावना का नाम विकास है। पर्यावरण, विकास और राजनीति तीनों को मिला करके परिभाषा हमने दी है। सुसंस्कृत, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभी तत्पर व्यक्ति और समाज की संरचना। माताओं की पहुंच घर में होती है, ये माताएं भी घर घर जाकर के बच्चे सुसंस्कृत और प्रशिक्षण दें। इस प्रकार से अपने जीवन में कम से कम 1 घंटा रोज समाज की सेवा के लिए निकालिए। केवल पेट और परिवार तक सीमित न रहें। संकेत करके प्रवचन को विराम देता हूँ। आज पाकिस्तान है ना कोई देश, आपत्ति पड़ने पर तो मर गए, गाजर मुंड की तरफ काट दिए गए, सारी संपत्ति छोड़ के भगने के बाद हुए। आपकी आंखें खुल जाएंगी। स्वतंत्र भारत में केसर के बागान को छोड़ करके हिंदुओं को भगना पड़ा या नहीं? लो जी, केसर के बागान केवल धन बटोरने तक रहेंगे, समाज की सेवा में धन का उपयोग नहीं करेंगे और धन छोड़ के भगना पड़ेगा। केसर के बागान छोड़ करके स्वतंत्र भारत में भगना पड़ा। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने 14 बार देश का विभाजन किया है। मेरे पास सारी सूची है। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने 14 बार देश का विभाजन किया, 2.5 बीघा तक। इसका अर्थ क्या है? 2 बिंदु हम रखते हैं, प्रवचन को विराम देते हैं। गोवंश की हत्या में गुप्त या प्रकट जिस राजनेता का हाथ है उसको बहिष्कृत कीजिए, मानवता का विद्रोही बनाइए। जो गोरक्षकों को गुंडे कहने वाले राजनेता हैं उनको कहिए धिक्कार। तुम्हारे नाम पर तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता स्वर्ग में रोते होंगे। और सुप्रीम कोर्ट से कहलवाया गया गोरक्षक गुंडे। हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट मान उच्चतम न्यायालय जिसको कहते हैं, उससे 2 बार कहलवाया गया गोरक्षक गुंडे। एक प्रधानमंत्री ने कहा गोरक्षक गुंडे, वो हत्यारे हो गए, गुंडे नहीं, गोरक्षक हो गए गुंडे। उस देश में हम रहते हैं जहाँ के प्रधानमंत्री और जहाँ का न्यायालय कहता है वो हत्यारक्षक गुंडे। इसका अर्थ क्या? वो जानते हैं कि हिंदुओं से हमको कोई खतरा नहीं है, वोट के समय तक हमको देंगे ही नहीं। उनको मालूम होना चाहिए कि अगर हमने मानव बिंदुओं का अतिक्रमण किया, मर्यादा का अतिक्रमण किया, हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का, इनकी आस्था के गोवंश को नष्ट करने का प्रयास किया, जनता फेंक देगी, जनता स्वीकार नहीं करेगी। इनको बाध्य कीजिए, अपना जीवन इतना बुलंद कीजिए। आज के अस्तित्व राजस्व की रक्षा में जिनकी सहभागिता हो वही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति बने। और मैं संकेत करता हूँ वेदनापूर्वक भाषण नहीं, कोई राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट शब्द का अनुवाद अध्यक्ष ही ठीक है, अध्यक्षा भी कह सकते हैं। और प्रेसिडेंट शब्द का अनुवाद राष्ट्रपति कर दिया तो राष्ट्रपति गाली है। इसलिए प्रेसिडेंट शब्द का अर्थ राष्ट्रपति नहीं करना चाहिए, राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष समझ गए? एक बहुत विचित्र बात है, उन्होंने जानकारी नहीं हासिल की होगी, कहीं से उनके पास सूचना आई, उसके आधार पर उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति जो अब नहीं है, शरीर छोड़ चुके, उनको पद्मश्री की उपाधि दी। पर ध्यान देना चाहिए, जिसने राम भक्तों को गोली से भुनवाया था वो पद्मश्री जब प्राप्त करेगा भारत में, तो भारत का क्या होगा? नहीं ध्यान गया? जिसने अयोध्या में राम भक्तों को गोली से भुनवाया था उसको राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री की उपाधि मिली। हम इस देश में रहते हैं, क्या रह गया गौरव? 7 नवंबर 1966 को मेरी आंखों के सामने की घटना है।
राम भक्त गो भक्तों को गोली से भुनवाया गया। लाल किला से लेकर पार्लियामेंट जंतर मंतर तक मेरी आंखों के सामने 10 लाख व्यक्ति थे। गुजरात के उन भक्तों को मैंने देखा है जिनकी गोद में, जिनकी पत्नी के गोद में 5-5 महीने के बच्चे थे, उनको गोली से भुनवाया गया। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज भी हिंदू, ईसा मसीह के पूर्वज भी हिंदू, तरुलता गुल्म के भी पूर्वज मरीचि इत्यादि। इसलिए हम संकेत करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे। वंदे मातरम। हिंदू सरकार को होता है कन्याकुमारी, मान सरकार को होता है मानसरोवर। हिंदू सर से मान सर तक भारत भव्य बनाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे, भारत बृहद बनाएंगे। अभी लहर चल पड़ी हिंदू राष्ट्र की। सुनिए, अरब राष्ट्र से क्या आवाज आ रही है? हिंद नगर वहां हो गया है नहीं, कहना व्यर्थ जा रहा है क्या? अरब राष्ट्र में एक का नाम हो गया, मुसलमान शासक के द्वारा हिंदू नगर हो गया ना। अब तो लहर चल पड़ी है। अमेरिका के पार्लियामेंट में भी इस पर प्रश्न उठाया गया। हमने संकेत किया, लहर चल पड़ी, इसलिए हमने संकेत किया, हिंदू सर से मान सर तक भारत बृहद बनाएंगे, भारत बृहद बनाएंगे। कोई कह रहा था कि काशी विश्वनाथ है, तो हमने कहा मक्केश्वर ले लेंगे। मक्का में मक्केश्वर महादेव थे या नहीं, वहां तक लेंगे। अभी भी है नहीं मक्केश्वर महादेव, मक्का में मक्केश्वर महादेव है या नहीं, वहां तक ले लेंगे। तुम काशी विश्वनाथ पर दृष्टि डालते हो, मक्केश्वर महादेव। और अभी बहुत अच्छी लहर चली है। मुसलमान कहते हैं, केरल के राज्यपाल माननीय मुसलमान ने कहा, मुझे कोई हिंदू कहे तो प्रसन्नता होगी। अरब राष्ट्र से आवाज आ रही है, हम हिंदू, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू, अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलना उत्कर्ष है। 32 विद्या 64 कला में निष्णात के पूर्वज थे, उनके ऊपर गर्व होना चाहिए। मौलिक स्वरूप को पहचान कर डंडे के बल पर नहीं, लाठी के बल पर नहीं, गोली के बल पर नहीं, गाली के बल पर नहीं, स्वेच्छा पूर्वक सबको हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहिए और आश्रित संपत्ति से दूर रहते हुए अपने जीवन का सबके हित में उपयोग करना चाहिए। वो वंश की रक्षा में सबके जीवन का उपयोग और विनियोग होना चाहिए। हर हर महादेव।